हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल फॉर एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन। वो क्या है कि हमें कॉपी पेस्ट कराना है डेटा। एक एंट्री फॉर्म नाम की एक सीट है हमारी और सेकंड सीट है डेटाबेस। तो हम एंट्री फॉर्म में जो ये हमें डिटेल दे रखी है, नेम, एज, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स एंड, हम ये क्लिक करें और ये जाके हमारे डेटाबेस वाली सीट में जाके कॉपी से वहाँ कॉपी और यहाँ पेस्ट हो जाए और डेटा हमारा ओवरलैप ना हो, मतलब कि डेटा नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और हमें क्या करना था, एक कमांड बटन पे करना है इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए एक कमांड बटन। ठीक है, हम क्योंकि हमें काम करने से पहले सोचना चाहिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। कमांड बटन चाहिए और हमारा डेटा ओवरलैप सब, और यहाँ पे हमारा डेटा क्या है, कॉलम में है। कॉलम से क्या हो, वहाँ पे जाके ट्रांसपोज होके, मतलब कि कॉलम से रो में जाए। तो आप नॉर्मली आप करते हो ना ये चीज़, आप जैसे कॉपी करते हैं और फिर Alt+ESV करते हैं तो आपका डेटा ये ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो हमें एक ट्रांसपोज के लिए भी एक कमांड चाहिए होगी कि भाई ट्रांसपोज भी डेटा हो। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं राम, तो वो क्या यहाँ पे कि यहाँ से केवल वैल्यू उठाए, तो हमें एक वैल्यू के लिए कमांड चाहिए होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि डेटा हमारा नीचे हो, तो वो क्या करें, नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो एक एंड एक्सेल अप, एंड एक्सेल अप, मतलब ये अपने आप में कमांड करिए, एंड में जाए फिर एक्सेल अप, ऊपर ऊपर की तरफ जाए। तो ये डेटा हमारा नीचे की तरफ जाए उसे, क्योंकि नीचे जो भी खाली जगह मिलेगी खाली, वहाँ से ऊपर की तरफ जाए और फिर वो क्या करें, वहाँ पे जाए चली गई। ठीक है, अब उस पर ओवरलैप ना करे तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट लगाएंगे जिससे कि वो एक रो नीचे की तरफ वैल्यू पेस्ट करे। ठीक है, तो हमें ये 3-4 चीज़ें चाहिए। हम चलते हैं एंट्री फॉर्म में। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कमांड बटन कैसे आप बनाओगे। इंसर्ट में जाओगे, ठीक है, डेवलपर टैब में एक्टिव कंट्रोल का सबसे पहली जो चीज़ होती है वो हमारी कमांड बटन ही होती है। ठीक है, कमांड बटन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे चल जाएंगे, यहाँ पे कमांड बटन लिख के आ गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जो कैप्शन है, कैप्शन में जाके इसका आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डिलीट मार देंगे और आप लिख देंगे क्लिक, जो भी आपको लिखना है क्लिक लिख दें। ठीक है, और अगर इसका 4 कलर चेंज करना है तो कुछ आपको ये लेना है, ये ले लीजिए। ठीक है, 4 कलर ये हो गया। इसका साइज अगर थोड़ा करना है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी है। और इसका बैक कलर कुछ और चेंज करना है आपको लगता है, यहाँ से आप जाएंगे, बैक कलर में इतने सारे कलर दे रखे हैं, पर हम मान लो इसका ब्लू ले लिया और अब इसका 4 कलर कुछ और करो जिससे देखने में थोड़ा हाईलाइट हो। ठीक है, वाइट कर दिया तो हाईलाइट हो रहा है हमारा क्लिक। ठीक है, अब क्लिक पे आप डबल क्लिक करिए। अब हमें इसके बीच में अपनी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो कोडिंग करने के लिए हमें 3-4 चीज़ हम पहले ही है। सबसे पहले तो कॉपी कराते हैं हम। ठीक है, कॉपी कराने के लिए आपको जिस सीट से कॉपी करानी है, एंट्री फॉर्म से कॉपी करानी है, तो वर्क सीट्स। ठीक है, अब उसका नाम क्या होगा आपका, एंट्री फॉर्म, एंट्री फॉर्म, और इसको डबल ब्रैकेट को बंद कर दो। और रेंज, आपकी रेंज क्या है यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे जाके E4 से लेके E8 तक। ठीक है, E4 कॉलन E8। ठीक है, ये आपका कॉपी के लिए हो गया। ठीक है, अब तो कॉपी तो करा लिया, अब आपको क्या करना है, पेस्ट कराना। पेस्ट कराने के क्या है, आपको डेटाबेस सीट में जाके पेस्ट कराना। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लिखेंगे वर्क सीट्स डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस लिख दिया आपने। ठीक है, आप डेटाबेस के अंदर आपको क्या करना है कि हम कॉपी पेस्ट करें डॉट रेंज। रेंज हम क्या करते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं ले जाते, इसको 500 तक ले जाते हैं ए कॉलम में। ठीक है, रेंज ए 500 तक, ये 500 तक नीचे जाएगा, वहाँ से ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, डॉट एंड एक्सेल अप। एंड एक्सेल अप क्या करेगा, ये आपको डेटा को सबसे लास्ट से जाके ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, इसका ब्रैकेट बंद कर दिया, डॉट ऑफसेट।
ऑफसेट 1, ये ओवरलैपिंग ना करे इसके लिए है हमारी कमांड ऑफसेट 1 0। मतलब कि जो पहले देखो ऑफसेट जो होता है ये 1 और 0, 1 ये रो है और 0 कॉलम। अगर हम राइट में लेना होता तो हम 1 1 कर देते हैं, ठीक है, पर हमें तो कॉलम नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमारी रो जिस रो पे जाके रुकेगा उसके नीचे वाली रो में आके ये डेटा पेस्ट करे, ठीक है। डॉट पेस्ट स्पेशल SPECL स्पेशल पेस्ट स्पेशल, ठीक है। उसके बाद एक्सेल हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, पेस्ट वैल्यू, ठीक है, कॉमा ट्रांसपोज TRANSPO ट्रांसपोज, ये ट्रू, ये कह रहे इसके ये क्या करे ट्रांसपोज करके वैल्यू वहाँ पे पेस्ट कर देगा। अब हम इसको मान लो एक एंट्री डालते हैं, न्यू एंट्री, ठीक है। रीटा नाम की कोई लड़की है, एज है उनकी 12, क्लास है 5th, सब्जेक्ट है हिंदी, मार्क्स है 78, ठीक है। क्लिक करिए आप इस पर। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये हमारा किस मोड में है, डिजाइन मोड। डिजाइन मोड से बाहर आइए आप इसको, ठीक है। क्लिक करिए, ये एरर दे रहा है। अब एरर क्या दे रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, पहली लाइन में हमारी एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, सॉरी, कंट्रोल Z, वर्कशीट एंट्री फॉर्म डॉट रेंज E4 से E8 डॉट कॉपी, तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। हमने कॉपी नहीं लिखा तो उसको क्या पता क्या कॉपी करना है। इसको दोबारा चलाते हैं, ठीक है। ये देखिए इसने क्या करा, कॉपी करा और रीटा को यहाँ ला के कॉपी पेस्ट कर दिया। आपका एक काम हो गया। पर अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ से रीटा इसने कॉपी कर दिया, यहाँ पे आके एक बार और इस पर कुछ डालते हैं, पर यहाँ पे रीटा नाम की चीज़ ये डिटेल रहेगी, तो ये हमें बार बार आके हम इसे मैनुअली थोड़ी हटाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसी में 2 छोटी छोटी कमांड और डालनी है। सबसे पहले वो क्या करें, फिर यहाँ पे वर्क शीट्स डॉट एंट्री FO एंट्री फॉर्म, ठीक है, एंट्री फॉर्म में जाए आपका, ठीक है। और रेंज, ठीक है, E4 अभी मैं बताता हूँ, डॉट सिलेक्ट। अब इसके बाद वो क्या करेगा, देख आपने जो यहाँ पे न्यू एंट्री डालते हैं, मान लो लक्ष्मण LAX लक्ष्मण है, ठीक है। एज है उनकी 12, क्लास है 5th है, सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है, और है मार्क्स 100। क्लिक करते ही क्या हुआ, आपने देखा डेटा तो हमारा कॉपी हो गया और इस बार हमारा कर्सर भी कहाँ पे है, E4 में, तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमें जो लास्ट लाइन डालनी है, ठीक है, लास्ट लाइन क्या डालनी है कि वो क्लियर कंटेंट भी कर दे, क्योंकि वर्क शीट्स एंट्री फॉर्म ब्रैकेट बंद डॉट रेंज, रेंज क्या है हमारी E4 से E8 बंद डॉट क्लियर कंटेंट CONTENT। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये आएगा। अभी देखो कुछ ये एंट्री फॉर F वर्कशीट एंट्री F फॉर्म डॉट रेंज डॉट क्लियर कंटेंट में कहीं कुछ गलती दिख रही है मुझे। वर्क शीट्स E4 से E8 ब्रैकेट बंद है, ठीक है, क्लियर कंटेंट, ठीक है। चला के देखते हैं कुछ करता है। फॉर्म पे जाके देखे, नहीं इसने कुछ नहीं काम करा। ये क्या कर, अपने कोड पे चलते हैं हम, एक बार इसको एंड करते हैं फिर चलाते हैं। सिंटेक्स एरर मतलब कि हमारा इसमें लिखने में कहीं गलती है। वर्कशीट देखो हमने ये इसका इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स ओपन ही नहीं करा था, ठीक है। अब इसको आप चला के देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए,
क्लिक कर रहे हैं, ये लक्ष्मण को पेस्ट कर चुका है। एक मिनट दोबारा करते हैं, ये कुछ काम नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट एंड करके अब काम करा इसने, ठीक है। क्लिक करा आपने, तो अब ये क्या करें, इसने लक्ष्मण ही ना डाला था, हम तो लक्ष्मण को 2 बार इसने पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे हटाते हैं लक्ष्मण वाली एंट्री को और लिखते हैं श्याम। श्याम की एज है जी 12, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, 5th में पढ़ता है। सब्जेक्ट क्या दिया है भैया, उनको हिंदी पसंद है, हिंदी दिए हैं। मार्क्स आए हैं उनके 75। और आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देख रहे हो आपका जो ये पूरा कर रहा है, ये दिखा रहा है आपको। तो अब क्या चाहते हैं, जो आपके जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है उसे ना दिखे, तो उसके लिए भी आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। श्याम उसने पेस्ट कर दिया डेटा, ठीक है। और श्याम को पेस्ट करने के बाद वो गया कहाँ है हमारा, दोबारा कर्सर, तो हमारा ये काम कर रहा है, बहुत सही काम कर रहा है। इसके लिए हमें क्या लिखना होता है, एप्लीकेशन डॉट, एक सेकेंड, ये एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत है, APPLICATN, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। पहले करेंगे स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। फिर इसी को कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है, और लास्ट में आके पेस्ट कर दीजिए और फॉल्स की जगह क्या कर दीजिए, तो सॉरी कंट्रोल Z करो, सारी मेहनत बेकार हो जाती है मेरी, TRU ट्रू, ठीक है। अब आप इसे अगर चलाएंगे, ठीक है, अब आप इसे चलाएंगे तो अब आप चेक करेंगे, ये आपका 1 2 3 4 5 6 लाइन का ही छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये क्या देखो, अब यहाँ पे आप लिखो सीता, ठीक है। एज है इनकी 12, क्लास 5th में है, ये सब्जेक्ट है इनका हिंदी और मार्क्स है 100 आउट ऑफ 100। चलो हिंदी में भी दे देते कोई। अब आप क्लिक करोगे, अब पीछे क्या चल रहा था पहले आपको दिख रहा था क्या हो रहा है। अब इस आपने लिख दिया एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेट करके, ठीक है, स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स और ट्रू करके, तो आपको पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा दिख रहा है। अब आप डेटाबेस में जाइए, इसने आपका सिंपल आके नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया आपका डेटा, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताना, और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसे तैयार करना, कॉपी एंड पेस्ट, हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट एंड हाउ टू कॉपी पेस्ट एंड ट्रांसपोज, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें इसमें आपको मिक्स मैच हो गई हैं, इसको ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर।